जीवन में कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए, जीवन में कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आए, हमारी चिंताओं को मिटाने के लिए माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। दुर्गा सप्तशती। आज हम इस पुस्तक की बात करने वाले हैं। इस पुस्तक में वो अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन से सारे तरह की दिक्कतें दूर कर सकती है, क्योंकि माँ खुद शक्ति की देवी हैं। तो दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय में वो शक्ति मौजूद है जो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सबको दूर कर सकती है। आज हम माँ की शक्ति का वर्णन करेंगे। आज हम जानेंगे कि अलग-अलग अध्यायों में क्या शक्तियाँ हैं, क्या आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए कौन-सा अध्याय आप पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक-एक अध्याय हमारे जीवन की मुश्किलों को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन-सा अध्याय हमें पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। इनका अगर भक्तिभाव से पाठ किया जाए तो फल बहुत जल्दी मिलता है। नवरात्रों के समय में माँ की ऊर्जाएं धरती के आसपास मौजूद होती हैं और ऐसे समय में किए गए उपाय हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे समय में किया गया पूजा पाठ हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। ऐसे समय में की गई आराधना हमारे जीवन में शक्ति लेकर आ सकती है। माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे सर्वोत्तम पाठ माना गया है। भुवनेश्वरी संहिता में ये लिखा है कि जिस प्रकार वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है और इसीलिए हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और इन 13 अध्याय में अलग-अलग इच्छित मनोकामना की पूर्ति के लिए वर्णन किया गया है। इसका कारण ये है कि इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं और इन्हीं की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सुगम मार्ग है। तो हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक हर अध्याय अपने आप में एक महाशक्ति है। आज इस वीडियो में मैं 13 के 13 अध्याय का मतलब आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा अध्याय किस प्रॉब्लम के लिए है, किस परेशानी के लिए है। अगर आप विधि जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो पर जाकर उसे ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए इसको पढ़ने की विधि भी अलग-अलग है। वाकार विधि से इसको पढ़ा जा सकता है, जो बहुत ही शक्तिशाली विधि मानी जाती है और इस विधि का वर्णन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। इस विधि से अगर पाठ को पढ़ा जाए तो व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होती है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे कि किस अध्याय से हमें क्या फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती को 13 अध्याय में बांटा गया है और इसे आगे 3 चरित्र यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जिसमें मधुकैटभ वध की कथा है, मध्यम चरित्र जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र जिसमें शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। तो अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं इसमें और हर अध्याय का फल भी अलग-अलग मिलता है। हर अध्याय अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आप खुद देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं अध्याय की। पहला अध्याय यानी कि प्रथम अध्याय किस प्राप्ति के लिए हम पढ़ सकते हैं। हर प्रकार की चिंता के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को ये पाठ दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है और जो चेतना खो गई है उसको इकट्ठा करता है। तो इस पाठ को करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं जो मानसिक रूप से आपके आगे आते हैं, जो आपके मानसिक चिंताओं का कारण बनते हैं। प्रथम अध्याय को पढ़ने से आपकी हर तरह की मानसिक चिंता दूर होती है। दूसरा अध्याय, अगर आपके जीवन में मुकदमे आपका पीछा नहीं छोड़ते, झगड़े पीछा नहीं छोड़ते, विजय पाने के लिए आपको इस पाठ को ज़रूर करना चाहिए। दूसरा अध्याय पढ़ने से आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, मुकदमे झगड़े दूर होते हैं, झूठे लांछन दूर होते हैं। परंतु एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर ये मुकदमे और झगड़े आपकी वजह से हों तो आप पर इसका बुरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि माँ कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं देती जो खुद बुरा हो। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस पाठ को करें, किसी का बुरा करने के लिए कभी ना करें। अपने दुख मिटाने के लिए पाठ किया जा सकता है, पर किसी के दुखों को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें, इसका आपको कोई हक नहीं है और ना ही माँ ये हक किसी को देती हैं। अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए पढ़ा जाता है।
यदि शत्रु बिना कारण बन रहे हों, आपका कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई सामने आकर आप पर वार कर रहा हो, तो इसके लिए आपको तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। तीसरा अध्याय पढ़ने से आपको शक्ति प्राप्त होती है, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रु जो भी हो, कोई भी शत्रु हो आपके, वो पीछे हट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कितने प्यार से माँ ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है और आपके शत्रु देखते ही रह जाएंगे। इतनी शक्ति है इस पाठ में। तृतीय अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे अध्याय की। चौथा अध्याय शक्ति, दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, जो लोग साधना से जुड़े हुए हैं, जो बहुत देर से साधना की प्राप्ति चाहते हैं, उन लोगों को चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सामाजिक हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, उन लोगों को दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की साधना का पूर्ण रूप से फल मिलता है और इस अध्याय को करने से भक्ति की चरम सीमा पर आप पहुँच सकते हैं। आगे बात करते हैं पंचम अध्याय की। भक्ति, शक्ति, दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो ये सोचते हैं कि मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिलता, वो इसका नियमित पाठ करें। जिनका भक्ति से विश्वास उठ चुका है वो इसका पाठ करें। आप लोगों के लिए भक्ति की वो चरम सीमा आप पा सकते हैं इस अध्याय को पढ़ने से जो आप खो चुके हैं। आप लोगों के लिए पंचम अध्याय आपको माँ की सच्ची तस्वीर से अवगत कराएगा। ये अध्याय आपको भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचाएगा। आगे बात करते हैं छठे अध्याय की। अगर आपको किसी भी तरह का डर लगता हो, शक लगता हो, बाधा लगती हो, किसी भी तरह से आप हर काम को करते हुए डरते हो, तो आपको छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। राहु का बहुत खराब होना, कुंडली में केतु का पीड़ित होना, तंत्र बाधाओं से पीड़ित होना, जादू, भूत, इस तरह के डर आपके मन में रहते हों, तो आपको इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। छठे अध्याय का पाठ करने से जीवन में किसी तरह का कोई भय नहीं रहता, किसी काम को करते हुए डर नहीं लगता, रात को सोते समय बुरे सपने नहीं आते। बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए कि इस पाठ का अध्ययन कैसे किया जाता है। छठा अध्याय जीवन में हर तरह के भय और डर से मुक्ति दिलाता है, इसलिए इस अध्याय का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति डरते हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें इस पाठ का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सप्तम अध्याय की तरफ। सप्तम अध्याय को पढ़ने से हर तरह की मनोकामना पूर्ति होती है। सच्चे दिल से जो अपनी कामना करते हुए इस पाठ को करते हैं, उनका कभी अहित नहीं होता। माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आप अगर नवरात्रों के शुभ अवसर पर सप्तम भाव का पाठ करेंगे तो जीवन में आपका कभी कोई अहित नहीं होगा। माँ हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। आगे चलते हैं अष्टम अध्याय पर। अष्टम अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलते हैं, आइए इसे भी जानते हैं। अष्टम अध्याय यानी कि मिलाप और वशीकरण के लिए इसका बहुत महत्व है। वशीकरण गलत तरीके से ना करें, अपितु किसी की भलाई के लिए करें। कोई आपका गुम हुआ व्यक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए, कोई आपका बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को फिर से मिलाने के लिए, अपने परिवार की प्राप्ति के लिए और किसी भी बिछड़े हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए इस पाठ का अगर जाप किया जाए तो इसके परिणाम बहुत शक्तिशाली रूप से मिलते हैं। अष्टम अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण वशीकरण हो सकता है। आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में है। आगे है नवम अध्याय। नवम अध्याय भी अष्टम अध्याय की तरह किसी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अगर आपको पुत्र की कामना है, अगर आपको संतान की कामना है, तो भी इस अध्याय को पढ़ा जा सकता है। नवम अध्याय से जो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, खो जाते हैं, उनके लौटने के लिए इस साधना को किया जाता है। अष्टम और नवम अध्याय में इतना ही फर्क है कि अष्टम अध्याय का पाठ वशीकरण के लिए ज़्यादा किया जाता है और नवम अध्याय का पाठ गुमशुदा की तलाश के लिए किया जाता है। परंतु दोनों ही अध्याय आप पढ़ सकते हैं अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको है। दशम अध्याय। दशम अध्याय का पाठ करने से भी गुमशुदा की तलाश हो सकती है। हर प्रकार की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और अच्छी संतान के लिए
दशम अध्याय का पाठ किया जाता है। देखिए, अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हों, कहना ना मानते हों, ज़िद्दी हों, हठी हों, तब दशम अध्याय का पाठ घर में ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपके बच्चों को सही रास्ता माँ दिखाएँगी, आपके बच्चे सही कदम आपके साथ मिलाकर चलेंगे और आपकी हर बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है एकादश अध्याय। एकादश अध्याय का पाठ जो है वो नियमित रूप से उन व्यक्तियों को करना चाहिए जो व्यापार में लाभ चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं। कारोबार में अगर बार बार हानि हो रही है, बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, तो ऐसे में आपको एक बार एकादश अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, बेकार के कामों में पैसा व्यर्थ चला जाता है, तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से धन की बरकत बढ़ती है, धन के आने की आगमन जो है वो आपको बहुत आसानी से होने लगता है। धन का आगमन जब होने लगता है तो सुख संपत्ति बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, जीवन में जीने के रास्ते खुलते हैं। तो इसके बहुत लाभ हैं। एकादश अध्याय का पाठ अवश्य करें। आगे चलते हैं 12वें अध्याय की तरफ। द्वादश अध्याय क्यों पढ़ा जाता है? व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की अगर प्राप्ति नहीं होती, लाभ प्राप्ति नहीं होती, इज्जत नहीं मिलती, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ऐसे में 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय का पाठ नौकरी में मिल रही बेइज्जती के लिए भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को कभी भी नौकरी में परेशानियां आ जाती हैं, इज़्ज़त नहीं मिलती है, लोग परेशान रहते हैं कि नौकरी में बॉस से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में द्वादश अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं त्रयोदश अध्याय की तरफ, जो आखिरी अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। भक्ति की प्राप्ति के लिए, साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए इस पाठ को अवश्य करें। इस पाठ को करने से पूर्ण रूप से माँ की अत्यंत कृपा आप पर पहुँचती है, क्योंकि ये भक्ति का ही पाठ है। भक्ति की प्राप्ति जो चाहते हैं वो नियमित रूप से इस अध्याय का पाठ अवश्य करें। माँ आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेंगी, हर परेशानी को दूर करेंगी। और अगर आप इसकी विधि जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो को भी ज़रूर देखें। आज मैंने आपको 13 के 13 अध्यायों का वर्णन बताया कि किस लिए किए जाते हैं ये अध्याय और कैसे माँ आपको फल देती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी अध्यायों के महत्व के बारे में वो भी जान सकें और इस तरह से अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।